नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ छात्र नहीं बल्कि आर्मी चीफ, बड़े बड़े सीईओ, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी तैयार करता हो। नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है भारत की लीडरशिप फैक्ट्रीज की। और इनकी कहानी शुरू होती है दो क्लासमेट से, जिन्होंने मिलकर एक नया इतिहास लिख दिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि क्या किसी देश के मिलिट्री इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब एक ऐसी कामयाबी जिसके पीछे दशकों पुरानी दोस्ती की कहानी हो? बस यही सवाल आज हमारी पड़ताल के दिल में है। और ये कहानी है दो क्लासमेट्स की, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, डिसिप्लिन और एक जबरदस्त कामयाबी की मिसाल है। ये देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एक तरफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हमारे आर्मी के नए चीफ, और दूसरी तरफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नेवी के चीफ। अब कमाल की बात यह है कि ये दोनों सिर्फ अपनी अपनी सर्विस के टॉप पर ही नहीं हैं, ये दोनों सैनिक स्कूल रीवा में एक ही बैच के क्लासमेट भी थे। सोचिए, 50 साल पहले जो सफर शुरू हुआ था वो आज देश की सुरक्षा के सबसे ऊंचे मकाम पर जा पहुंचा है। और इस कहानी को और भी पर्सनल बना देता है उनके क्लासमेट प्रोफेसर अमित तिवारी का ये बयान। वो याद करते हुए कहते हैं, मेरा रोल नंबर 929 था, उपेंद्र का 931 और दिनेश का 938। मैं तो 3 साल तक जनरल द्विवेदी के साथ डेस्क पार्टनर था। मतलब स्कूल के दिनों की एक आम सी दोस्ती आज देश के सबसे बड़े लीडरशिप रोल तक पहुंच गई है। कमाल है ना? लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ इन दो दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये कहानी है उस इंस्टीट्यूशन की जिसे हम लीडरशिप फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल सिस्टम ने लगातार देश को एक से बढ़कर एक लीडर दिए हैं। जनरल द्विवेदी और एडमिरल त्रिपाठी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि वो तो एक लंबी परंपरा का हिस्सा हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा, फॉर्मर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, और ये लिस्ट लंबी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इन स्कूलों का असर सिर्फ फौजी वर्दी तक ही नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो समाज के हर कोने तक फैली हुई हैं। जरा देखिए इन नामों को। बिजनेस की दुनिया में ज़ोमैटो और पेटीएम के फाउंडर्स, पॉलिटिक्स में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, साइंस में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, और तो और सिनेमा में आर माधवन और राकेश रोशन जैसे बड़े नाम। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि सैनिक स्कूल सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि हर फील्ड के लीडर तैयार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है? ये इतने कामयाब लीडर्स कैसे बना लेता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सैनिक स्कूल असल में भारत में बोर्डिंग स्कूलों का एक सिस्टम है, और इन्हें बनाने का जो मेन मकसद था वो था लड़कों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के लिए तैयार करना। ये इनका ओरिजिनल मिशन था। इस तस्वीर में ना उस माहौल की एक छोटी सी झलक दिखती है। यहाँ कैडेट्स को बहुत ही कम उम्र से डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और देशभक्ति जैसे कोर वैल्यूज सिखाए जाते हैं, और यही वैल्यूज उनकी पूरी जिंदगी की नींव बन जाते हैं। इनका जो पढ़ाई का तरीका है ना, वो बड़ा होलिस्टिक है। सबसे पहले तो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से तगड़ी पढ़ाई, फिर आता है इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग जिससे स्टैमिना और फिटनेस बनती है। इसके साथ साथ ढेरों को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और इन सब के ऊपर कंपल्सरी एनसीसी ट्रेनिंग जो ड्यूटी और सर्विस की भावना को रग रग में भर देती है। लेकिन इस पूरी पहेली का एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा अब भी बाकी है, और वो है एक ऐसा भाईचारा, एक ऐसा नेटवर्क जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। इसे कहते हैं ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी ओबीए। पर सुनिए, ये सिर्फ कोई एलुमनाई ग्रुप नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल, एक तरह का इनविजिबल नेटवर्क है जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ता है और जिंदगी भर सपोर्ट देता है। ओबीए के ही एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने क्या खूब कहा है। उनका मकसद है ओबीए को सभी मेंबर्स के लिए एक आध्यात्मिक घर बनाना, चाहे वो किसी भी पीढ़ी के हों, और इसके होने को और गहरा मतलब देना। ये बात अपने आप में उस गहरे जिंदगी भर के बॉन्ड को दिखाती है। और ये नेटवर्क सिर्फ गेट टुगेदर या पार्टीज के लिए नहीं है। इसके जो पुराने छात्र हैं वो एक्टिवली मेंटरिंग करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। इससे मौजूदा स्टूडेंट्स को भी मदद मिलती है और पुराने वालों को भी।
ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कभी खत्म नहीं होता। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या फ्यूचर लीडरशिप का असली राज डिसिप्लिन और सर्विस जैसी टाइमलेस वैल्यूज में ही छिपा है? खैर, सैनिक स्कूलों की विरासत को देखें तो जवाब हाँ में ही मिलता है।